पढ़ा लिखा वर्ग है, 100% साक्षर है और ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये इतिहास हिंदुस्तान गवाह है कि बिना ब्राह्मणों के आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सरकार नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे बसपा, चाहे सपा। तो ये पता है कि बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सरकार कोई बना नहीं सकता। आज ब्राह्मण समाज की जिस तरीके से योगी जी ने एक विशेष जाति के लोगों का खास ख्याल रखना, उनको आगे बढ़ाना, गुंडागर्दी, ठेका पट्टी, सब माहौल बिगाड़ना, एक विशेष जाति के लोगों को तरजीह देने की वजह से ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया। उनके तमाम पढ़े लिखे लोग नौकरियों में उनको डिमोशन किया, उनको निष्क्रिय पदों पे बिठाने का काम किया और तमाम ब्राह्मणों को जो वर्चस्व वाले थे, जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़े थे, ऐसे ब्राह्मणों को भी उन्होंने तमाम इनकाउंटर और भी फर्जी मुकदमे लगा करके जिस तरीके से ब्राह्मणों को अपमानित किया और उनको बर्बाद करने की जैसे कसम से खा ली है, तो आज ब्राह्मण समाज आहत है। आज ब्राह्मण समाज मृत्युशैया पे पड़ा करा रहा है, उसके दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज ने फिर 2007 के उस कार्यकाल को याद किया कि सबसे अच्छा माननीय बहन जी का 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार इन्हीं ब्राह्मणों ने बनाई थी, तो उनको लगा कि जो मैंने सरकार बनाई थी उसमें हमारा मान सम्मान भी रहा है और हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित थी। इसलिए सपा और भाजपा हमको कुछ नहीं दे पाई है, इसलिए उनका दोबारा विश्वास फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका हुआ है कि हम बहुजन समाज पार्टी में ही हमको मान सम्मान मिलेगा और हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा और उनमें हमें हक अधिकार मिलेगा। हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे, उनको रोज़गार भी मिलेगा। इस बार कितने ब्राह्मणों को टिकट देने की तैयारी चल रही है? जिस तरीके से अब ये माननीय बहन जी का है, ये उनका मामला है, लेकिन माननीय बहन जी जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब इस बार ब्राह्मणों को हम सबसे ज़्यादा भागीदारी देंगे, तो एक तरह से इसकी एक शुरुआत हो गई है। अब ब्राह्मणों को इस बात को समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो ब्राह्मणों को इतना टिकट पहले भी देती रही है, आज भी देने के लिए तैयार है। इसलिए ब्राह्मण समाज को भी तैयार रहना चाहिए कि हमारी भागीदारी टिकट में है तो सरकार में होनी चाहिए और सरकार में हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि बहन जी ब्राह्मण समाज को भागीदारी देंगी। उन्हीं के साथ साथ हम लोग मुस्लिम समाज को जोड़ेंगे, उनको भी भागीदारी मिलेगी। अन्य समाज जो वंचित लोग हैं उनको भी हक अधिकार मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन से लोग जी सकेंगे और भय का माहौल नहीं। मंसूरी साहब, इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2022 का, उसको लेके बसपा क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे दमखम से कर रही है माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन में। और हम लोग जो वर्तमान सरकार है योगी जी के, जनता की मांग पर आज जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश का जो इतना बदलता हुआ हालात है, बद से बदतर हालात हो गए हैं, हत्याएं, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार, जात धर्म को लेकर के तमाम भाईचारा को ख़राब किया जा रहा है। इन सब से प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। वर्तमान सरकार की नीतियों से, रीतियों से, उनकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ वो बड़े उम्मीदों के साथ में देख रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदहाली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अब आम जनता का रुझान जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसी तरह हम लोगों की माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज में ड्यूटी लगाया कि आप माइनॉरिटी के लोगों को समझाइए कि मैंने अपनी सरकार में मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए। उन कामों को लेकर के और जो सरकारी आंकड़ा है लेकर के हम लोग मुस्लिम समाज में जा रहे हैं और जगह जगह जा कर के मुस्लिम समाज के लोगों को बता करके कि बहुजन समाज पार्टी ने आपके लिए क्या किया, तो उसी आधार पर हम मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी के लिए इकट्ठा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि माइनॉरिटी जो है वो पूरी तरह से अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ उसका झुकाव भी है और जो उम्मीदें हैं बहन जी से, जो बहन जी पिछले कार्यकाल को मुस्लिम समाज के लोग जैसे दंगे नहीं हुए, गुंडागर्दी नहीं हुई,
थानों में फर्जी मुकदमे नहीं हुए बहन जी कार्यकाल में, तो आज मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और अब डिमांड है कि अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर बहन कुमारी मायावती के हाथ में होगा तो उत्तर प्रदेश बिगड़ने से, बर्बाद होने से बच जाएगा। इस समय देखते हैं कि हर पार्टी जैसे बसपा भी जो है ब्राह्मण कार्ड का जो है प्रयोग करने के लिए, पिछली बार भी जब इसकी पहले सरकार थी तब भी किया गया था। क्या लगता है इस बार जो है ब्राह्मणों का जो है साथ मिल पाएगा बसपा को? देखिए, इस बार दीपक जी नहीं ना उस बार, ये भारत का इतिहास रहा है कि ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा। 2022 के चुनाव को लेके इस समय क्या बसपा की तैयारियां हैं? देखिए, 2022 की तैयारी से पहले मैं जो फतेहपुर आया हूँ, तपोभूमि को प्रणाम करता हूँ। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। 2022 में हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे माननीय काशीराम जी का नारा था कि जिसके स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, बहन जी का जो नारा था, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके बाद मान्यवर साहब ने जो कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो हम लोग ये फार्मूला लेके पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण समाज की क्या है, तो जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने के लिए बसपा तैयार है। हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे, विधानसभा स्तर पे पूरा हम अपना संगठन बना रहे हैं। और इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि सपा भी आपके उसमें है, भाजपा भी है, तो क्या समझते इस बार आज की डेट में समाजवादी पार्टी के पास कुछ लड़के हैं जो रोड पे आके दंगा फसाद, लाल टोपी लगा के कर रहे हैं। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लग जाएंगे तो पीछे कोई उनको पूछेगा नहीं, उन्हीं को झेलना पड़ेगा। अभी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जिसमें 67 ज़िले में अध्यक्ष का एक विशेष लोगों को टिकट दिया गया। ये जो भेदभाव किया गया है ये जनता समझ रही है, लेकिन हमारे यहाँ बहन जी सर्व समाज को लेकर चल रही हैं, सारे समाज के लिए, हक हकूक़ के लिए। जैसे आज जो सरकार नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा अभी आपने देखा चुनाव के समय। बहन जी की सरकार में गुंडे प्रदेश छोड़कर चले गए थे, किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार नहीं था। बहन जी के सरकार में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग इतना डरते थे कि अगर थाना दिवस में एक साधारण आदमी, बिल्कुल गांव का आदमी अगर बगैर चप्पल, हवाई चप्पल की पहने भी चला जाता था, एप्लीकेशन दे देता था, तो उस माफिया की रूह कांप जाती थी। वही सो आज हैं, वही लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, डीएम, कलेक्टर आज हैं जो मिल नहीं रहे हैं। चाहे तहसील दिवस में जाइए, चाहे आप समाधान दिवस में जाइए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। बस जांच के नाम पे पैसा धन उगाही, प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना और दंगा फसाद करना, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। अगर आदमी इस समय